देखो भाई, हम लोग 9वीं सवाल तक 8वीं सवाल तक सॉल्व कर लिए थे। 9वीं सवाल आज बताना है। तो 9वीं सवाल में देखो क्या दिया गया है कि दी गई, रख दो भाई रख दो, उसको खोल भी लेना। ठीक, देखो 9वीं सवाल हम लोग 13.2 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रायिकता का गुणन नियम। 13.2 एक्सरसाइज की 9वीं सवाल आज हो सके समाप्त ही कर दिया जाए इसे। तो 9वीं सवाल में बोला गया है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, ए और बी ऐसी हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया है कि 1/4 1/4, और दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 1/2, 1/2 है। और दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल दे दिया गया है 1/8। तो बोला है कि तब आप बताइए कि किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। देखो कैसा है, ऐसे भी लैंग्वेज आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, हाँ हाँ, और बी नहीं, और बी नहीं, बी नहीं। इंग्लिश में लिखा रहता है ए नॉट एंड बी नॉट, समझे नहीं, ए नॉट एंड नॉट बी ऐसे करके लिखा रहता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और मतलब इंटरसेक्शन बी डैश, ये होता है। ठीक भैया, ये होता है। अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसके बाद देखो अब कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आपको एक पता होना है डिमॉर्गन थ्योरम होती है, ये हमेशा याद भी रहना चाहिए। क्या होता है जानते हो भाई, डिमॉर्गन थ्योरम ये होती है कि जैसे कहीं पर लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके इक्वल होता है ए यूनियन बी का होल डैश। क्या होता है, जैसे अलग अलग डैश लगा हुआ है, क्या लगा है, अलग अलग डैश, अब बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो उधर अगर मतलब फिर के बराबर क्या होगा, यूनियन आकर होल में बन जाएगा। ऐसे जैसे सुनो पहले, ऐसे जैसे लिखा है ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे लिखा है। तो अब सुनो पहले, अब जैसे इसमें लगाना है तो इसमें अलग अलग डैश लगा है, अब बीच में यूनियन है, तो अब की बार क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन आकर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये हो जाता है। ये दोनों, ये डिमॉर्गन थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो यहाँ पर जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, होल डैश हो गया भाई, समझे। अब इसके बराबर ही हो गया, देखो वहाँ से ये डैश होल डैश हो गया। अब इस ये देखो ये क्या है, अब इसका मतलब, इसके मतलब निकालने का मतलब ये निकालना है, ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब ये हो गया। ये बराबर क्या होता है, डिमॉर्गन थ्योरम से ये हो गया। अब भाई देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होता है जानते हो भाई, कहीं पर भी जैसे ए डैश है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना है तो मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अरे मैं आपको बताया, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इसके बराबर क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है। वैसे भाई अब इसका होल डैश है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब डैश हटाने का तरीका यही होता है 1, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हो जाएगा भाई। अब चलो अब तो सब निकल ही जाएगा, 1 लिखो माइनस लिखो, अब ब्रैकेट बना दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है भाई, ये होता है। तो चलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अब चलो लिखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/2 है, और भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 1 माइनस, हाँ, -1/8 है कि नहीं है भाई, ये हो जाएगा। देखो सब आपको गिवन है। अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस, इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, यही तो होगा भाई। चलो अब 4 2 6, 6 में से गए 5, 5/8, 1 में से 5/8 गए 3/8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही दिख रहा है कि नहीं, 3/8 दिख रहा है उसमें, ठीक है भाई। आपको समझ आएगा नहीं आया सभी लोग को, ठीक है। आते 10वीं सवाल, तो 10वीं सवाल कैसे होगा भाई, 10वीं सवाल देखो इसमें क्या लिखा गया, सुनो पहले। बात ये है ना भाई, 10वीं सवाल में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मतलब मान ले कि ए और बी, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी, हाँ, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। भाई आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्वतंत्र से आप क्या समझते हो, स्वतंत्र से आप जब कहीं पर स्वतंत्र लिखा हो, स्वतंत्र कहीं पर आपको लिखा हो तो आप केवल एक चीज़ समझेंगे, बस क्या समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ये मतलब स्वतंत्र घटना है। इस यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है भाई, ये होता है। अब आगे क्या दिया गया है स्वतंत्र घटना, अब ये भी दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है भाई 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया गया है 7/12 है, ये दिया गया है। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी, अब हिंदी में क्या बोला गया है, बोला गया मतलब ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं। सुनो पहले, इसमें आपको करेक्शन भी करना पड़ेगा बुक में, क्योंकि भाई देखो हिंदी इंग्लिश दोनों, हमारे पास इंग्लिश वाली बुक है तो उसमें इंग्लिश वाली बुक में क्या लिखा है जानते हो, ए नहीं आर बी नहीं लिखा है। आर मतलब समझते हो, आर मतलब अथवा या होता है, क्या होता है या आर और एंड में बहुत अंतर होता है भाई। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी और सेट में आर और या में बहुत अंतर होता है। आर मतलब या मतलब कि सुनो पहले यहाँ पर देखो, आपको डिफरेंस बताते हैं। और का हिंदी क्या होता है, या अथवा कुछ करे किया जाए। और आता है एक एंड, क्या होता है एंड मतलब होता है और। इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, जब और आ जाता है ना तो यूनियन आता है, क्या आता है यूनियन, एंड आता है तो इंटरसेक्शन आता है। कितना अंतर है देख लो भाई, समझे कि नहीं। एक में यूनियन और मतलब यूनियन ही, और या हिंदी में या लिख कर आएगा, यूनियन होता है, एंड मतलब और होता है। आपके बुक में क्या दिया गया है, बुक में दिया गया है कि ए नहीं और बी नहीं है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए ए नहीं या बी नहीं, ये है, समझे कि नहीं। तो आप भी करेक्शन कर लेना, यहाँ पर और की जगह पर या लिख देना, ठीक भाई, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके बुक में वहाँ पर आंसर दिया गया है, समझे भैया। तो इधर देखो, अब देखो ए नहीं या बी नहीं, इसका मतलब, अब सुनो पहले, अब यहाँ पर देखो आपको चाहे और लिखा हो या और से भी लगाओगे तब भी मैं बताता हूँ, दोनों बताता हूँ। इधर देखो या नहीं है ना भाई, या लिखा है ना, अब इसके बराबर होगा क्या, इसके बराबर ए नहीं तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, या मतलब यूनियन, बी नहीं बी डैश, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पर और लिख कर आता है, इधर देखो ये भी मैं समझा देता हूँ, ए नहीं और बी नहीं, समझे। इसका मतलब क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, समझे कि नहीं भैया। अब इधर देखो, इधर इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर अभी मैंने डी मॉर्गन थ्योरम बताया, क्या होता है, जब से अलग अलग डैश लगा है बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर इसके बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, समझे। होल डैश आएगा, लेकिन जैसे अब इंटरसेक्शन बीच में है तो यूनियन आ जाएगा, अलग अलग में अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। अब सुनो पहले बात क्या है भाई, बात क्वेश्चन में ये बोला है कि इसको आपको इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है तो आप बताइए ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या दिया है कि ये बताइए, इसमें दे दिया है। सुनो पहले मैं क्या बोला कि करेक्शन यहाँ पर और के स्थान पर क्या होगा, या होगा, और के स्थान पर क्या होगा, यह होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है भाई, आपको इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये नहीं या बी नहीं बराबर दिया गया है, ए नहीं बी नहीं से हमने कॉन्सेप्ट क्या निकाला, ये बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर दिया भी गया है, क्या दिया गया है, इसका मतलब मान भी दिया गया है आपको 1/4 है, इसके बराबर क्या दिया गया है 1/4। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जानते हो, कि ए और बी स्वतंत्र घटना, मतलब प्रूव क्या मतलब बताना है, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। मान लें कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। इसमें देखो यार, इसमें तो दो प्रकार से बोला गया है यार। शुरू में बोल लिया है कि मान लें कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, फिर जाकर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं का मान दे दिया गया। तो बोला है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, शुरू में बोल भी दिया, बाद में पूछ रहा है क्या है कि नहीं है। तो चलो हम पता ही कर लेते हैं ना भाई। इधर देखो, अगर स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो ये कंडीशन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा ना भाई, ये कंडीशन लगेगा। देखो चलो लगाया जाए पहले, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया जाए। अच्छा बताओ इसके बराबर इतना दिया है कि नहीं दिया है, क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर 1/4 है ना। इसके बराबर होता क्या है पहले बताओ, इसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है क्या, अरे ऊपर डैश लगा है ना यार बराबर, तो फिर जाकर 1 माइनस करके डैश हटता है ना। अब देखो, अब इसका मान निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 - 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा भाई,
3/4 आ जाएगा, 3/4 हो गया। अच्छा बताओ मैं क्या बोला हूँ, अगर दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो भाई ये कंडीशन लगेगा, चलो लगाते हैं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होना चाहिए भाई। तो चलो देखा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया क्या है, क्या निकाला गया है, 3/4, 3/4 इक्वल क्या होना चाहिए भाई, ये होना, ए का मान क्या है 1/2 है, 1/2 है, इंटू बी का मान क्या है 7/12 है। बताओ दोनों को सॉल्व करने पर ये आएगा, नहीं आएगा यार, 12 दूनी 24, 7/24 कटेगा ही नहीं, मतलब ये बराबर होगा नहीं। जब बराबर होगा नहीं तो हम बोलेंगे क्या कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है भाई, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, समझे, स्वतंत्र नहीं है। इतना समझ में आ गया हमको, आपको ना, ठीक है। अब चलो बताते हैं आगे के सवाल, सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू। अब देखो मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ हिंट दे देता हूँ भाई, कुछ हिंट आपको दे देता हूँ। देखो भाई 11वें सवाल, तो 11वें सवाल में देखो क्या बोला है, बोला गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, मतलब ए और बी पहले बोल दिया है स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए एंड बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र हैं भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और बोला गया है कि इसमें भी दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मान भी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.6, ये दे दिया गया है। दो भाई दो घटनाएं दिया गया है और दोनों की अलग अलग प्रायिकता दे दिया गया है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बताया गया है, बोला है कि आप सभी का मान बताओ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बताइए। पहला क्वेश्चन है भाई, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और हाँ बी, इसके मतलब क्या होता है भाई, मतलब और आ गया ना, मतलब एंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना। नहीं निकाल पाओगे भाई, जब स्वतंत्र घटना है तो आप पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप निकाल लोगे आसानी से, पूरा दिया गया है। दूसरी सवाल क्या है, दूसरी में क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और हाँ बी नहीं, ए और बी नहीं। यहाँ से आप क्या समझोगे भाई, यहाँ से आप ये समझोगे कि ए और बी नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, हाँ ए और बी डैश, बी डैश, इसके बराबर मैं बताया था आपको। जब ये आ जाए तो मतलब क्या, उस दिन भी मैंने बताया था क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, समझे भैया। बी नहीं है ना, तो मतलब ए तो कंप्लीट, उसमें इंटरसेक्शन माइनस घटा दिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब प्योर ए आ जाएगा, समझे नहीं, इसमें इंटरसेक्शन वाला भाग हट जाएगा। अभी ये देखो, तो ए का मान रख दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आसानी से निकाला गया है, इस पर रख दोगे, समझे भैया। चलो अब तीसरी सवाल, तीसरी सवाल क्या है, तीसरे सवाल बोला ए या बी नहीं, देखो ए या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ ए या बी। अभी मैंने या और वा, या और में बताया था अंत ना, या और या, सुनो पहले, या वा में भी यही होता है। मैं क्या बोला, या वा, ऐसे भी और आ जाए, या मतलब यूनियन, वा या और मतलब इंटरसेक्शन, ठीक भैया, ठीक है। अब सुनो पहले, इसमें या और मतलब ए या बी, ये है ना, इसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर बताओ, फार्मूला नहीं लगा पाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो मिल ही गया है आपको। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं। अब यहां पर सुनो पहले, इसका मतलब होता है नाइदर ऑफ ए नॉर ऑफ बी, ये होता है, समझे कि नहीं, मतलब ना तो ए और ना ही बी। जब ऐसे कंडीशन आएगा ए और बी में से कोई नहीं, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, इसका मतलब यही है कि ना ए नहीं और बी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ए और बी में से कोई नहीं मतलब ए नहीं और बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। समझे? इसका मतलब क्या होगा? ये होगा भाई। अब यह नहीं निकाल पाओगे, इसका मतलब क्या होगा? यह मतलब ये मतलब बताओ भाई उल्लू, इसका मतलब बताओ। पहले हमारी बात सुनो आप। यहाँ से आप क्या करोगे? आपको एक दिन मैंने क्या बताया था, आप वैसे तो कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ? वैसे आप कर सकते हो। इसके बराबर क्या होगा बताओ? इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये होगा। फिर आप लगा दोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे लगाओगे नहीं लगाओगे? ये लगाओगे। लेकिन मैं इतना नहीं करूँगा भाई। जैसे मान लो अगर बहुत जल्दी करना है तो आपको एक दिन मैंने क्या बताया था? आपको एक दिन मैंने ये बताया था कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो 3-4 कंडीशन होती थी, वो सब स्वतंत्र होती थी। स्वतंत्र का मतलब होता है भाई अलग, अगर इंटरसेक्शन है तो अलग अलग उसका मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के ना। अब इधर देखो, मैं बताया था अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश तथा बी भी स्वतंत्र होंगी, ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। समझे नहीं? ये सब स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। समझे नहीं? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। समझे नहीं? ऐसे प्रोबेबिलिटी और ऐसे क्या होगा? पर ए तथा बी डैश भी स्वतंत्र होगी। ये सब कब कंडीशन होगी? जब ए और बी स्वतंत्र होगा। समझे ही नहीं? इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया? पहले से बोल दिया ए तथा बी स्वतंत्र है कि नहीं। जब स्वतंत्र है भाई तो इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा? इसका डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि ये दोनों पहले से बोल दिया ए और बी स्वतंत्र है, तो ये सब अलग अलग स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र का मतलब होता है इसके इंटरसेक्शन बीच में है तो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब ये हो गया हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अच्छा बताओ, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया? 0.3 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। अब यहाँ से एक में घटाएंगे क्या होगा? 0.7 आएगा कि नहीं आएगा? 0.7 ये हो गया। समझ पा रहे हो नहीं? इंटू अब बी डैश मतलब एक में से 0.6 मतलब 0.4 मतलब 0.4, तो क्या हो जाएगा? 0.28। डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं भाई। समझे नहीं? इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे भी आपका आंसर आता, लेकिन इससे भी आ जाएगा। आप सभी समझ में आ गया 11वां सवाल? ठीक है। क्या बोला गया? 12वां सवाल भाई मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ लो आप लोग। 12वें सवाल में बोला गया कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 3 बार। अच्छा बताओ, जब एक पासे को 3 बार उछालोगे कितना सैंपल स्पेस में कितना सैंपल पॉइंट होंगे भाई? हाँ, एक पासा 3 बार, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार फेंका जाता है, 3 बार उछाला जाता है। मतलब भाई देखो इधर, मतलब सैंपल पॉइंट कितना होगा? सैंपल पॉइंट मतलब सैंपल स्पेस में कितने लोग आएंगे? 6 गुणे 6 गुणे 6 मतलब 216। इतने होंगे कि नहीं होंगे? अब 216 बनाना तो भाई पॉसिबल नहीं है इसमें ना, तो चलो इसमें दिमाग लगाया जाएगा। अब यहाँ पर देखो, उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक बार विषम संख्या, इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ज्ञात करना है आपको। तो मतलब कम से कम मैं एक दिन आपको कंडीशन बताया था भाई, कम से कम और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। प्रायिकता जब पढ़ा रहा था शुरू में ही बताया था आपको, मतलब दोनों में अंतर क्या होता है। कम से कम मतलब होता है, कम से कम क्या बोला है? एक बार ना। कम से कम एक बार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाई कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। ये हो सकता है नहीं? कम से कम एक का मतलब होता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। मतलब कम से कम एक मतलब एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। समझे ही नहीं? अच्छा बताओ, चलो ठीक है, इधर देखो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसमें क्या, एक बार भी विषम संख्या प्राप्त हो सकती है, 2 बार भी प्राप्त हो सकती है और 3 बार। तो केस बनाते हैं, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो मैं बनाता हूँ, मतलब फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस ये हो सकता है भाई, क्या हो सकता है कि एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। क्या हो? एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, एक बार विषम संख्या प्राप्त हो।
अच्छा बताओ, जब एक बार विषम संख्या, इधर देखो, जब एक बार विषम संख्या प्राप्त होगा, एक बार विषम संख्या प्राप्त होगा, 3 बार उछाला जा रहा है ना भाई, 3 बार, 3 बार ना। जब एक बार विषम, विषम मतलब ऑड, विषम मतलब ऑड, तो इधर ऑड लिख देते हैं, ऑड, ऑड लिख देते हैं भाई, ओडी मतलब ऑड समझ लो। एक बार जब विषम संख्या प्राप्त होगा, या ओ से ही समझ लेना ऑड है, क्या है, जब एक बार विषम संख्या प्राप्त होगा तो 2 बार क्या होगा, 2 बार। अरे भाई जब एक बार विषम तो 2 बार इवन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उछालना तो 3 बार है। प्रायिकता में देखा जाता है पॉसिबिलिटी कितने प्रकार से कैसे बन सकता है, समझेंगे नहीं आपको कैसे। तो एक बार जब एक बार विषम होगा तो कम से कम तो मतलब 2 बार तो सम होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताओ, अब एक बार में भी देखो 3 कंडीशन बनेगी, बताओ कैसे, कैसे बनेगी। या तो भाई ऐसे हो कि पहली बार में ही विषम संख्या प्राप्त हो जाए, या तो दूसरी बार में, या और मतलब या दूसरी बार में भाई विषम, पहली बार दूसरी बार में विषम हो और पहले तीसरी बार में क्या हो जाए, सम हो। ये ई और ओ सही दिख रहा है कि नहीं उसमें, ये हो जाए। या भाई क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है बताओ, समझने की कोशिश करना। या ये हो सकता है कि पहली बार सम हो, दूसरी बार भी सम हो, तीसरी बार विषम हो जाए, समझे कि नहीं। 3 ही कंडीशन हो सकती है, नहीं 3 कंडीशन हो सकती है जब एक बार विषम संख्या प्राप्त होगी तब, समझे नहीं। अरे यार तीनों में देखो, इसमें भी एक ही बार संख्या प्राप्त है, या तो इसमें भी देखो एक ही बार विषम संख्या प्राप्त है, इसमें भी एक बार विषम संख्या प्राप्त है, समझे नहीं। क्या हुआ, अच्छा ये बताओ भाई हमको, विषम, अब यहाँ पर सुनो पहले, जब एक पासा उछाला जाता है, ए लो, जब एक पासा उछाला जाता है तो पासे पे क्या क्या आ सकते हैं बताओ पहले। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 भाई 5 6। अच्छा बताओ इसमें विषम कितने लोग हैं, विषम कितने लोग हैं, ये है और ये है, 3 लोग विषम है, 3 लोग सम है कि नहीं है। जब 3 लोग विषम है भाई, इधर देखो, तो मतलब विषम होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, ऑड तो कितने हैं 3, ओवरऑल कितने हैं इसमें 6, तो मतलब विषम आने की प्रायिकता 1/2। सम आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कितने लोग हैं, कितने, सम कितने हैं 3/6, मतलब क्या 1/2। मतलब भाई विषम संख्या भी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2, सम संख्या भी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2। अब यहाँ पर देखो यू दिमाग लगाना, दिमाग। अच्छा बताओ इसमें, बताओ इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इधर देखो, इसके देखो, ये पहली क्या है, पहली उछाल में क्या आया होगा, विषम ना, तो विषम आने की प्रायिकता 1/2। ये भाई देखो तीनों घटना होना अनिवार्य है, क्योंकि बोला है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, तो 3 घटना करना ही पड़ेगा, पहली घटना और दूसरी और तीसरी, तो मतलब तो फिर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब दूसरी में क्या आया होगा, दूसरी में क्या होगा सम। इसकी भी प्रायिकता वही तो होती है नहीं होती, 1/2। इसकी भी क्या प्रायिकता हो जाएगी 1/2। हमारी बात आसान है कि नहीं, तो मतलब इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई 1/8, ये हो जाएगा। अच्छा बताओ, और मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब प्लस, प्लस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि और मतलब होता है यूनियन, यूनियन मतलब होता है प्लस, समझ पा रहे हो ना। तो चलो अब ऐसे भी इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई 1/2, 1/2, 1/2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की भाई ऑड हो या इवन हो, दोनों की प्रायिकता 1/2 ही आ रही, देखो वहाँ पर, समझे नहीं। तो मतलब इसकी भी प्रायिकता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/8। इसकी भी ऐसे प्लस लगा के, इसकी भी क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्या हो जाएगी 1/8। तो मतलब हमने क्या देखा, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की, एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तीनों पॉसिबिलिटी जोड़ा जाता है ना, जोड़ा जाएगा ना यार जितनी पॉसिबिलिटी, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो क्या हो जाएगा भाई 3/8। क्वेश्चन में ये ना बोला होता कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, केवल यही पूछ लेता अगर एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो क्या कितना प्रायिकता होता जानते हो 3/8, क्या होता है 3/8। ये पूछता, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ये पूछता कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, क्या एक पासे को 3 बार उछाला, तो पहली उछाल में, इधर देखो, पहली उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो पहली उछाल में केवल यहीं पर है क्या, पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता केवल 1/8। समझ पा रहे हो नहीं सर,
ना भैया। अब इधर देखो, अब लेकिन क्या बोला कि एक बार विषम संख्या प्राप्त होने, तो एक बार भाई, एक बार पहली उछाल में भी आ सकता है, दूसरी उछाल में भी आ सकता है, तीसरी उछाल में, तो 3/8 हो गया। लेकिन इधर देखो कम से कम एक बार बोला है, कम से कम मतलब इसमें 3 केस बनेंगे, या तो एक बार विषम संख्या प्राप्त हो। अब इधर देखो दूसरा केस मैं बनाने चल रहा हूँ, दूसरा केस, या तो 2 बार, दूसरा सेकंड केस भाई, सेकंड केस क्या हो सकता है, 2 बार विषम संख्या प्राप्त हो जाए, 2 बार विषम संख्या। जब 2 बार विषम संख्या प्राप्त होगी, इधर देखो जी, 2 बार विषम संख्या मतलब भाई 5 से तो 3 ही बार उछाला गया है ना। 2 बार मतलब या तो पहली बार में उछाल विषम आ जाए, दूसरे में भी विषम आ जाए, तीसरे में क्या आ जाए, सम आ जाए। और क्या कंडीशन हो सकती है, या तो पहली उछाल में क्या आ जाए भाई, पहली उछाल में सम आ जाए, और दूसरी उछाल में विषम आ जाए, तीसरी उछाल में विषम आ जाए। ये हो सकता नहीं। और ये मतलब और है, और मतलब या तो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो भाई पहली उछाल में विषम आ जाए, दूसरी उछाल में सम आ जाए ना, और तीसरी उछाल में क्या आ जाए, विषम। देखो तीनों भाई अलग अलग कंडीशन है कि नहीं है। इसमें देखो 2 बार विषम संख्या प्राप्त हो रही है, ये भी कंडीशन हो सकती है ना। तो इसमें भी लेकिन प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, 1/8, 1/2, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/8 ये हो गया, इसकी प्रायिकता 1/8 हो गया, इसकी प्रायिकता 1/8 हो गया। तो मतलब 2 बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। हमारी बात आप समझ पा रहे हो नहीं, बताओ लोग, नहीं समझ पा रहे हो। हम देखो मैं क्या सेकंड केस मैंने क्यों बनाया, भाई सुनो पहले क्या हुआ, क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें, बताओ। सेकंड केस मैंने क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बोला है कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की। कम से कम मतलब 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो कम से कम मतलब एक बार विषम संख्या प्राप्त हो जाए, या तो 2 बार विषम संख्या प्राप्त हो जाए, या तो तीनों बार विषम संख्या प्राप्त हो जाए। अब एक बार विषम संख्या प्राप्त होने पर भी 3 कंडीशन बन रही है। कैसे, कि पहली उछाल में विषम संख्या प्राप्त हो जाए, या कि दूसरी उछाल में विषम संख्या प्राप्त हो जाए, या तीसरी उछाल में विषम संख्या प्राप्त हो जाए। नहीं समझ पा रहे हो नहीं, ये सवाल थोड़ी बड़ी है यार, समझना पड़ेगा। जब अपने आप से सॉल्व करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 3/8 हो गया, और 2 बार भी विषम संख्या प्राप्त होगी, 2 बार में भी देखो 3 कंडीशन बन रही है, नहीं बन रही है 3। और अभी देखो एक केस और बन सकता है कि तीनों उछाल में विषम संख्या प्राप्त हो जाए, समझे नहीं। जब तीनों उछाल में, इधर देखो इसको थर्ड केस इधर बना देते हैं, थर्ड केस जब थर्ड केस इधर होगा भाई, थर्ड ए में, तो मतलब तीनों उछाल में विषम संख्या, तीनों बार विषम संख्या प्राप्त हो जाए, तीनों बार विषम संख्या। अच्छा बताओ, जब तीनों बार विषम संख्या प्राप्त होगी तो मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा भाई इसमें भी ऑड, इसमें भी ऑड, इसमें भी ऑड। तो ऐसा कोई और इसके अलावा इसमें केस बन ही नहीं सकता। इसको किधर घुमाओगे भाई, कैसे घुमाओगे, जब तीनों में ऑड है तो इधर इवन तो आएगा ही ना, इवन तो आएगा ही नहीं। तो मतलब इसमें केवल एक ही केस, जैसे इसमें तो 3 केस बना था ना भाई, इसमें भी 3 केस बन गया, लेकिन इसमें केवल एक ही केस बन पाएगा, समझे नहीं। तीनों तो इसमें बताओ, इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8। अब आप हमको ये बताएंगे भाई, क्या बताओगे, आपको ये बताना है कि मतलब कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, सोचे कैसे सोचे हो, या तो वो सोच सकते हो कि एक बार विषम संख्या प्राप्त हुई होगी, या मैं क्या बोल रहा हूँ, या 2 बार विषम संख्या प्राप्त हुई होगी, या 3 बार विषम। तीनों में या करके आ रहा है ना, जब या का मतलब क्या होता है, ऐड। तो मतलब कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता इधर क्या होगी, बताओ जी। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 3/8, या 3/8 दूसरी, अरे मतलब ये वाला केस का भी जुड़ जाएगा, या क्या इसका भी जुड़ जाएगा, या 1/8। तो मतलब ओवरऑल कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 3 3 6 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आंसर आ रहा है देखो, और देखो सही दिख रहा है, ये होगा भाई इसका, ये सवाल का आंसर होगा। हमें सवाल में बोला गया है कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाली जाती हैं। अब यहाँ पर भी आपका आंसर अगर मिलाओगे ना तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ पर 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित, देखो मैं तो दोनों तरीके से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आंसर नहीं मैच करेगा। यहाँ पर करेक्शन हिंदी वाले बुक में ये होना चाहिए कि 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है, इसमें बोला जो बिना प्रतिस्थापित किए हुए ना, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापित किए हुए निकाली जाती है, बिना काटना पड़ेगा, समझे नहीं। विथ रिप्लेसमेंट होता है काम, क्या होता है, विथ रिप्लेसमेंट, तभी आंसर आएगा भाई। मतलब प्रतिस्थापन के साथ,
प्रतिस्थापन के साथ। अच्छा, तो जब प्रतिस्थापन के साथ कोई काम होता है तो बताओ स्वतंत्र घटना होती है, पराश्रित घटना होती है? स्वतंत्र होती है भाई। जब उसमें निकाल कर रख दिए, फिर जाकर उसमें से निकाल रहे हो तो मतलब क्या हुआ? मतलब वो स्वतंत्र घटना होगी, समझे नहीं? अब चलो यहाँ पर प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है, बिना काट देना उसमें। तो बोला है कि निकाली जाती है, तो बोला है कि बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं। मतलब एक बॉक्स है, क्या भाई? एक बॉक्स है, इसमें क्या है? 10 ब्लैक है और 8 रेड है। ये है भाई, 8 लाल गेंदें हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। अब देखो इसमें प्रायिकता क्या बोला है? बोला है इसमें दो सवाल बनाया है, दोनों गेंद लाल हो, दोनों गेंद लाल हो। पहली सवाल क्या हो गई? दोनों गेंद लाल हो। और दूसरी सवाल बनाया है, दूसरी सवाल में बोला है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो भाई। और तीसरी सवाल बोला है कि एक काली तथा दूसरी लाल। एक काली, हिंदी बुक में ऐसे ही होता भाई, एक काली एवं दूसरी लाल। अब देखो भाई, इंग्लिश बुक में आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये हिंदी एनसीईआरटी है ना, इसमें सही से लैंग्वेज का नहीं यूज कर पाते, क्योंकि ट्रांसलेट करते हैं भाई, आप गूगल ट्रांसलेट कुछ भी कर सकता है, इसको अपने आप से थोड़े लिखे होंगे। हमेशा जान लो भाई, कोई भी कुछ होता है ना, तो मतलब जो बुक लिखी जाती है इंग्लिश में लिखी जाती है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। और हिंदी में ट्रांसलेट खुद नहीं करते, गूगल से कर देते हैं, गूगल से उसमें डाल देते हैं, वो ट्रांसलेट करता है। अब जो कर पाता है करता है, नहीं तो कुछ तो ऐसे ही लिखे उठता है, समझे नहीं? तो यही इसलिए हिंदी बुक, मोस्टली हिंदी बुक में ही करेक्शन होता है। अभी क्या, अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आगे जब बढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा कुछ, वहाँ पर भी बोलेंगे हम इंग्लिश वाले का ही यूज, मतलब इस इंग्लिश वाले का ही मान्य होगा, हिंदी वाले का नहीं मान्य होगा। कोई भी पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि हिंदी वाले का, अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लो, इंग्लिश वाले में सही सब लिखा होगा, समझे? ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर देखो, 2 गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता है। इधर देखो, पहले हमारी बात सुनो, 10 काली है और 8 लाल है। 2 गेंद निकाली जाती हैं, कितनी निकाली जाती हैं? 2 गेंद, 2 गेंद निकाली जाती हैं भाई, 2 गेंद निकाली जाती हैं। अच्छा बताओ, जब 2 गेंद निकाली जाती हैं तो आप हमको ये बताओ भाई, कैसे निकाली जा रही है? आप बोलोगे ना पहले, आप तो क्वेश्चन उठेगा भाई, रिप्लेसमेंट के साथ निकाली जा रही है, प्रतिस्थापन के साथ कि बिना प्रतिस्थापन के? तो किसमें? प्रतिस्थापन के साथ, प्रतिस्थापन के साथ। आपके बुक में गलती ये किया है कि बोला है बिना प्रतिस्थापन के, लेकिन क्या होगा? प्रतिस्थापन के साथ। जब प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाएगी तो बताओ दोनों गेंद के लाल होने की प्रायिकता। मतलब सुनो पहले, मतलब यहाँ से आप तुरंत डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। दोनों गेंद के लाल मतलब पहली गेंद निकाली जो गई, पहली गेंद की लाल होने की प्रायिकता। अरे बोला दोनों गेंद लाल हो ना, तो क्या होगा? पहली घटना हुई, पहली घटना क्या हुई होगी? लाल होने की प्रायिकता। तो लाल होने की प्रायिकता बताओ कितनी है? कितनी लाल गेंदें हैं? 8 अपान में ओवरऑल कितनी गेंदें हैं बक्से में? 18 गेंदें हैं। क्या 8/18 समझ पा रहे हैं नहीं? इंटू में प्रतिस्थापन हो गया ना, निकाल कर देखे जो लाल निकली, फिर जाकर उसको उसी में रख दिए, फिर से लाल होने की प्रायिकता। तो दोनों गेंद लाल हो ना, 8/18, समझे नहीं? इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? ये भाई क्या हो जाएगा? 4/9। ये क्या हो जाएगा? 4/9। क्या हो जाएगा बताओ जी? 16/81 हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो गया? 16/81। समझ पा रहे हो हमारी बात? अब क्या बोला है कि प्रथम काली एवं दूसरी लाल, प्रथम काली एवं दूसरी, इसको भी प्रतिस्थापन के साथ निकाला जा रहा है, समझे नहीं? ये सब स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रथम काली बताओ, प्रथम काली निकलने की प्रायिकता बताओ क्या होगी? ब्लैक क्या है? 10, ओवरऑल कितनी है? 18, इंटू में दूसरी लाल बताओ क्या है? दूसरी लाल भाई, दूसरी लाल मतलब 8 होगा। 8 कितनी है भाई? गेंद, लाल गेंद कितनी है? दूसरी मतलब लाल गेंद कितनी है? 8, ओवरऑल 18 भाई। जब इसको सॉल्व करोगे 5, ये आ जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा? 4, ये क्या हो जाएगा? 9, 5 चौक 20/81। ये समझ आया आपको? अब देखो ये सवाल पे देखो, एक काली एवं दूसरी लाल होने की प्रायिकता है। एक काली एवं दूसरी लाल, एक काली और दूसरी लाल मतलब समझे? 2 गेंद निकाली जाती है, मतलब बोल रहा है कि 2 गेंद निकाली जाती है। इसमें बताओ, उसमें ये बोल दे रहा है कि
दो में से एक गेंद कोई ना कोई लाल हो, एक गेंद कोई ना कोई काली हो। तो देखो भाई आप इसमें सोच सकते हो ना, दो गेंद निकाला जा रहा है ना, आप सोच सकते हो, इधर देखो जी, आप कैसे सोचोगे कैसे, आप ये सोच सकते हो कि क्या पता पहली गेंद लाल निकली हो, दूसरी गेंद काली निकली हो, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है क्या पता पहली गेंद काली निकली हो, दूसरी गेंद लाल हो। नहीं समझे? अरे यार समझ पा रहे हो नहीं? उसमें तो बोल ही दिया था कि पहली गेंद लाल, पहली गेंद काली हो, पहली गेंद प्रथम गेंद काली हो। इसमें बोला है एक गेंद काली हो और दूसरी लाल हो, दूसरी लाल हो, लाल होगा, दूसरी लाल, ये क्वेश्चन है। तो मतलब बोल दिया कि मतलब इसमें ये हो सकता है, इसमें दो कंडीशन बन सकती है ना, क्या पता पहली गेंद लाल हो, दूसरी गेंद काली हो, या पहली गेंद काली हो, दूसरी गेंद लाल। इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं? तो चलो दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो भाई चलो बताओ, पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता, प्रथम गेंद लाल होने की प्रायिकता 8/18 इंटू पहली गेंद, दूसरी गेंद काली होने, दूसरी गेंद सेकेंड बॉल ब्लैक भाई 10/18, ये हो गया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी, या मतलब प्लस पहली गेंद काली, पहली गेंद काली बताओ 10/18 इंटू दूसरी गेंद लाल मतलब 8/18। ये सब काम कैसे हो रहा है भाई? प्रतिस्थापन के साथ हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी ये सब हो रहा है, नहीं तो फिर जाके इस पर प्रभाव पड़ता, 8/18 आता, फिर जाके 10/17 आ जाता। समझ पा रहे हैं नहीं? वो स्वतंत्र नहीं होती। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, बताओ जी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, देखा जाए तो ये 20/81 हो जाएगा ना। आइए 20/81, 20/81 प्लस में 20/81, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 40/81, 40/81 देखो सही दिख रहा है, 40/81 आंसर आ रहा है। 13.2 की 14वीं सवाल, आप सुनो पहले 14वीं सवाल में बोला क्या है? बोला है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। अब पहले मैं बोल रहा हूँ क्या, ये जो सवाल 14वीं सवाल है, ये आपके यूपी बोर्ड में आप अनसॉल्व देखोगे ना, कितनी बार, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पता फिर से भी आ जाए। देखो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, ये बोल रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। इसमें क्या, कौन सा लैंग्वेज का पिरोया गया है? स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र मतलब समझते हो ना, जब ए और बी दो घटनाएं हैं, जब आपस में स्वतंत्र होती हैं, तो बताओ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझे ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। बोला गया कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। मतलब कुल मिला के ए और बी जो स्वतंत्र हल कर रहे हैं एक समस्या को, अलग अलग उनकी प्रायिकता क्या दिया गया है? 1/2 और 1/3 दिया गया है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या दिया गया है? 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या दिया गया है? 1/3। समझे नहीं? ये हो गया भाई। आप सुनो क्या बोला है, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो। पहले हमारी बात सुनो, मतलब दो लोग हैं, जैसे ए है और बी है, कोई इनके सामने प्रॉब्लम दे दिया गया, कोई उनके सामने प्रॉब्लम मतलब सब मान लो भाई, एक उनके सामने कोई अच्छा हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया, कोई कठिन क्वेश्चन दे दिया गया। बोला है कि आप ए वहाँ पर कोई दूर दूर बैठे हुए हैं, ए वहाँ पर बगल में बैठे हैं, एक दूसरे से कोई देखेगा नहीं, स्वतंत्र है, मतलब एक दूसरे पे कोई निर्भर नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग लगा रहे हैं, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। समझे नहीं? अब बोला जाता है भाई उनकी हल करने की प्रायिकता, मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायिकता ए द्वारा कितना पॉसिबिलिटी है? 1/2, मतलब 50% है। समझे? बी की प्रायिकता, बी की मतलब बी जो लड़का है, बी जो सॉल्व कर रहा है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा 1/3। समझे? 33.33%। समझे नहीं? मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है भाई कि ये दोनों सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग प्रायिकता दे दिया कि इतनी संभावना है ये सब सॉल्व कर लेंगे। अब आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करें। बस वही बात है कि एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करेंगे कि भैया ये कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग अपना सॉल्व करेंगे। तो बोला है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि, अब इसमें दो क्वेश्चन बना दिया गया है, समस्या हल हो जाती है। क्या हो जाती है? पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। अच्छा बताओ, जो समस्या हल हो जाती है, पहले इसकी प्रायिकता बताओ। समस्या हल हो जाती है, इसके यहाँ से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन तो एक ही दिया गया है ना,
क्वेश्चन दोनों लोग को ए और बी को एक ही दिया गया है। समस्या हल होने का मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जैसे मैं हूँ और सामने वाला, मतलब दो लोग हैं। जैसे इधर देखो, जैसे ए है और बी है भाई, और समस्या केवल एक ही है, समस्या केवल एक ही है, एक क्वेश्चन दोनों को वही दिया गया है, हल हो जाती है। तो भाई हल होने का मतलब क्या पता ए किया गया हो, ए कर पाया हो, बी ना किया हो, मतलब ए कर लिया हो, बी कर ही ना पाया हो, तब भी तो समस्या हल ही हो जाएगी ना भाई, कुछ किसी न किसी सॉल्व हो गई। ये भी तो हो सकता है, क्या पता ए ना कर पाया हो, बी कर लिया हो, तब भी समस्या हल हो जाएगी ना। ये भी तो हो सकता है, क्या पता दोनों लोग कर लिए हों। तीन कंडीशन बनेगी नहीं, तीन कंडीशन है, तीन प्रकार से सोचा जा सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ये हो सकता है। तीनों में समस्या हल ही हो रही ना। जब तीनों में समस्या हल हो रही तो इसमें तीन कंडीशन बनाया। इधर देखो क्या भाई, पहला केस क्या बन जाएगा, फर्स्ट केस कि मतलब क्या हो जाए, ए कर लिया हो, ए कर लिया हो, ए कर लिया हो, ए कर लिया हो, और बी ना कर पाया हो ना भाई, बी ना कर पाया हो। अब इधर देखो, ए उल्लू, ए कर लिया और बी ना कर पाया हो, इसकी मतलब प्रायिकता, मतलब हमारे कहने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो, ए कर लिया हो और मतलब और होगा ना भाई, और बी ना कर पाया, इंटरसेक्शन बी डैश, यही तो होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना, बी ना कर पाया। इसका मतलब क्या होगा, जब ए और बी स्वतंत्र रूप से सॉल्व कर रहे थे ना, जब स्वतंत्र होती है तो मतलब अलग अलग ये भी स्वतंत्र होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो इसकी प्रायिकता चलो बताया जाए, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलिए बताओ। इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है, 1/2 इंटू, अब जब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तुम बताओ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना होगा, हाँ तो कितना होगा, हाँ उल्लू हो तुम भाई। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब 1/3, तो क्या 2/3 हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, समझे। या क्या हो सकता है भाई, दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा क्या भाई, मतलब पहला ना कर पाया हो, दूसरा कर लिया हो, ए ना कर पाया हो, बी कर लिया हो, क्या यही होगा ना भाई। तो सेकंड केस है, क्या बन जाएगा, सेकंड केस ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं कर पाया हो तथा बी कर लिया हो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा ना भाई। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो ए डैश का क्या मतलब होगा, ए डैश मतलब 1 माइनस 1/2, मतलब 1/1 में से आधा घटाओगे तो 1/2 ही आएगा, इनटू बी का मान क्या हो जाएगा, 1/3। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/6, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। चलो और तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस, थर्ड केस ये हो सकता है कि भाई कि दोनों सॉल्व कर लिए हो तब भी समस्या हल हो जाएगी ना। या क्या हो सकता है, या क्या हो सकती है भाई कि तीनों हल कर लिए हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कर लिया हो और बी भी कर लिया हो, तब भी समस्या हल हो जाएगी ना, क्योंकि सॉल्व करना जहाँ जितने लोग ए भी कर लिए हो और बी भी कर लिए हो, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भाई इसका सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3 ना, 1/2 इंटू 1/3, इसका क्या हो जाएगा 1/6। देखो भाई ये तीनों में तीन केस हो सकता है नहीं, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो आप डायरेक्ट लिखोगे बाद में कि समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो गई, समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, समस्या हल होने की प्रायिकता तीनों केस को जोड़ा जाएगा ना भाई, क्योंकि तीनों तो तीन प्रकार से सोचा जा सकता है ना, जितना सोच सकते हो सभी की प्रायिकता जुड़ जाती है, मतलब तीनों को इसको जोड़ दो भाई, क्या हो गए समस्या हल होने की प्रायिकता 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो क्या हो जाएगा ये, हाँ देखो एलसीएम लोगे 6 आएगा, यहाँ पर 2 + 1 + 1 4/6 हो जाएगा, क्या 4/6 मतलब 2/3, मतलब समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/3। ठीक भैया, चलो अब इसको मिटाकर अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं। इसमें 2 केस है ना, इसको थोड़ा मिटाओ तो जी। केस क्या बोला गया, दूसरा केस इसमें बोला गया है कि उनमें से देखो 14वें का दूसरा केस है, तो पहला हो गया, इसमें बोला पहले में क्या था समस्या हल हो जाती है, दूसरा में क्या बोला, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल करता है। तथ्यता मतलब समझ पा रहे हो ना, बोल रहा है कि देखो इसमें 3 केस सोचा गया ना, बोला गया है कि उसमें से केवल कोई एक ही समस्या हल करता है। अगर ए किया होगा तो बी नहीं करा होगा, या बी किया होगा तो ए नहीं किया होगा,
समझे नहीं? तो इसमें क्या बताओ, तो मतलब दो ही केस सोचा जा सकता है क्या? जब दो ही केस सोचा जा सकता है तो दूसरे में बताओ क्या आंसर हो जाएगा? दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले में दो प्रकार से सोचा जा सकता है ना, तो दूसरा भाई क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे को ही केवल जोड़ा जाएगा बस। तीसरे में भाई दोनों लोग सॉल्व कर लिए है ना, दोनों बोला उसमें तथ्य था कोई एक ही सॉल्व करता है, तो मतलब क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, मतलब पहला और दूसरा केस ही सोचा जा सकता है, मतलब 1/3 और प्लस 1/6। तो भाई क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, देखा जाएगा ये 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा ना, 3/6 मतलब 1/2, ये आ जाएगा आपका। समझ पाए भाई? अब चलो मिटाओ जिसे, ये हो गया सवाल। गया ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से, मतलब एक भाई ताश की गड्डी उसमें अच्छे से मिलाया गया है, समझे कि नहीं? सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? मतलब इसमें देखो क्या बोला है कि एक पत्ता, क्या बोला है, एक ताश की गड्डी है उसमें से क्या बोला जाता है, एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। अब कौन है भाई, आगे क्वेश्चन में बोलेगा, तो उसमें बोला कौन सी स्वतंत्र घटना होगी, तीन तीन दिया गया है। तो देखो पहले में क्या दिया गया है, पहले में 15वें के पहले में बोला गया है, ई घटना बोला गया है कि निकाला गया पत्ता हुकुम है, क्या है भाई, निकाला गया पत्ता क्या है भाई, ई घटना है, हुकुम का पत्ता है, हुकुम का पत्ता है, ठीक भाई, इतना समझ लेना, हुकुम का पत्ता है। और यह घटना क्या है बताओ, यह घटना है कि निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का, निकाला गया पत्ता इक्का है भाई। अच्छा बताओ जब निकाला गया, देखो तो बताओ ये बोला है कि क्या ये स्वतंत्र घटना होगी, निकाला गया, देखो तो क्या बोला है, निकाला गया पत्ता एक हुकुम हो सकता है या निकाला गया, यह घटना क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो जब स्वतंत्र घटना की भाई परीक्षण करना है तो कैसे होगा, हमको आपको पता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही आ जाए भाई तो हम बोल देंगे ना कि ये स्वतंत्र है कि नहीं है, तभी तो बोलोगे। चलो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। ई घटना क्या है, निकाला गया पत्ता हुकुम है, यह घटना क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का है। अब दोनों को मिलाकर पढ़ो क्योंकि इंटरसेक्शन है, मिलाकर पढ़ो, निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है, नहीं समझ पाए, निकाला गया पत्ता क्या है, हुकुम का इक्का है भाई, यही तो होगा ना। तो निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का, बताओ हुकुम का इक्का कितने होते हैं, हुकुम का इक्का तो एक ही होता है ना, तो देखो हुकुम का इक्का एक हो गया। ओवरऑल बताओ कितने पत्ते होते हैं, 52, 1/52, समझ पाएगा नहीं सर? चलो इसके बराबर ये होना चाहिए, बताओ ई घटना क्या है, निकाला गया पत्ता हुकुम है, हुकुम कितने होते हैं 13/52 इंटू में निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का कितने होते हैं 4/52, समझे कि नहीं? तो बताओ 13 चौके 52, 52 कट गया तो मतलब क्या होगा, 1/52 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ लू, अरे यार कट गया है ना 1/52, मतलब ये भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट। तो बताओ क्या ये स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, समझे? तो मतलब 15वीं की पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला 15 पहला क्या है भाई, स्वतंत्र घटना है। अब दूसरा पता करो, दूसरा 15 दूसरे में क्या बोला गया, ई क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है भाई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले रंग का है, ई घटना हो गया। और यह घटना क्या है बताओ, यह घटना क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह है, बादशाह, निकाला गया पत्ता बादशाह है। चलो भाई तो बताओ क्या होना चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो बताओ निकाला गया पत्ता, बताओ पहले दोनों मिलाकर, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह हो, यही तो होगा भाई, निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह हो। तो बताओ जी काले रंग कितने पत्ते होते हैं, मैं बोला था 52 पत्तों में 26 लाल रंग होते हैं, 26 काले रंग, तो बोला है निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह हो, तो काले रंग के बादशाह दो होते हैं, एक चिड़ी का होता है एक हुकुम का होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ओवरऑल कितने होते हैं 52, समझ पा रहे हो नहीं, इक्वल। बताओ ई क्या है, बताओ ई घटना बताओ क्या, ई क्या है, निकाला गया पत्ता का है काले, काले मतलब 26 बटे, ये क्या होता है, यह घटना क्या भाई, निकाला गया